तस्मीन मैम और मैं आ गई हूँ वापस से एक नया चैप्टर लेकर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन हमारी वन शॉट सीरीज हमारी जीत होगी बाय तस्मीन पठान। ठीक है बेटा, आई होप आप मुझको फॉलो कर रहे हैं। आपने मेरे दोनों चैप्टर जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करे उनको अच्छे से स्टडी करा है। ठीक है बेटा, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतनी आपकी हेल्प करूंगी। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मैं आपको और इसी तरीके से आगे भी आपके आने वाली क्लासेस के अंदर हेल्प कर सकूं। ठीक है बेटा, तो आज हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे का ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये रिप्रोड्यूस क्या होता है। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म तो समझ में आता है मैम, व्हाट इज रिप्रोड्यूस, मतलब हम सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है बेटा, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इज समथिंग हाउ कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना ही जैसा ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस कर पा रहा है तो वो होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोसीजर by which an organism produce an organism या फिर an offspring बताया था मेरे बच्चों को मैंने हेरिडिटी वाले चैप्टर में, like itself अपने ही जैसे एक ऑर्गेनिज्म बनाने की जो टेंडेंसी है, जो प्रोसीजर है, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब तुम लोग में अपने ही जैसा बेटा, अपने जैसा ना, आप सांप केचुआ तो पैदा करने वाला नहीं है, ठीक है, या हाथी जो है वो शेर का बच्चा तो पैदा करने वाला है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बेटा इसमें कैसा रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन हमारा दो टाइप का होता है बेटा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा बेटा, असेक्सुअल और एक होता है बेटा सेक्सुअल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा उसमें हम लोग देखते हैं कि कभी भी गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। अब गैमीट क्यों बेटा, गैमीट होते हैं जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में जो मेल ह्यूमंस होते हैं वो बनाते हैं बेटा स्पर्म, और जो फीमेल ह्यूमंस होती हैं वो बनाती हैं बेटा क्या, ओवा। वो जो ये स्पर्म और ओवा है ना, इसी को हम गैमीट बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डू नॉट अकर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, कभी भी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है, याद रह जाएगा बेटा, करेक्ट। अब आते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। क्या होता है बेटा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। फिर हम लोग ये चीज नोटिस करते हैं बेटा कि अच्छा तुम्हें लगेगा मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें दो पर्सन आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एक न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। सही बात है बेटा, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम सिंगल पेरेंट, हाँ बेटा सिंगल पेरेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें कभी भी दो पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इसमें होता है सिंगल पेरेंट, और इसमें क्या रहेगा बेटा आपका, यहाँ पे आपके टू पेरेंट्स रहेंगे। टू पेरेंट्स कैसे रहने वाले हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है, इनके स्पर्म और ओवम फ्यूज कर गए, ये यहाँ से मान लीजिए आ गया स्पर्म और यहाँ से मान लीजिए आ गया बेटा क्या, ओवम। ठीक है, और ये आपस में कर गए फ्यूज और इन्होंने क्या बना दिया बेटा, इन्होंने बना दिया जाइगोट। ठीक है, और इस जाइगोट का नाम रख लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम है चिंटू। क्या नाम है बेटा, चिंटू। ठीक है, याद हो जाएगा ये बात, यस मैम हो जाएगी बात यहाँ। आप तो बोलोगे मैम चलिए ठीक है, ये तो सिंगल पेरेंट है, ये आपका दो पेरेंट्स होता है। बेटा कभी कभी यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखा जाता है, यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट भी कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। तो बोलोगे मैम एक्सेप्शन बायो में भी आना, लेकिन हमने तो सोचा था केमिस्ट्री इनके लिए मानी जाती है। बेटा हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन आता है सिंगल पेरेंट, मतलब कि जैसे आपने टेप फॉर्म का नाम सुना है। टेप फॉर्म क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, या मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन में रहता है और वहां से एज अ पैरासाइट न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, अब पैरासाइट क्या होता है उसके लिए रुको, लाइफ प्रोसेस के लिए। ठीक है बेटा, तो सिंगल पेरेंट जैसे मान लीजिए टेप फॉर्म, अब बेटा ये कहाँ रह रहा है, मान लीजिए इंटेस्टाइन में रह रहा है ह्यूमन का। बेटा ह्यूमन से बोलेगा अरे एक मिनट रुक जा बेटा मैं रिप्रोडक्शन करके आ जाता हूँ, ऐसा बोलने वाला नहीं ना बेटा। तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर टेप फॉर्म में मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल होते हैं बेटा जिनमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका ही मेल इसके ही फीमेल से क्या कर जाता है, फ्यूजन कर जाता है। समझ में आ गई वाली बात आप लोगों को। ठीक है, तो ये किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है बेटा, ये आपका होता है सेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन होता है, फिर गैमीट का फ्यूजन होता है, बट यूनिसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल वाला। अब जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स रहता है, जैसे मेल्स में ह्यूमन मेल एक ही सेक्स है, तो ये वाले हो जाएंगे बेटा, ये वाला जो केस रहेगा ये होता है आपका यूनिसेक्सुअल का। फिर एक एक्सेप्शन और आता है। ठीक है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो होते बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बट फिर भी वो क्या करते हैं बेटा, किसी और ऑर्गेनिज्म से फर्टिलाइजेशन कराते हैं अपनी, मतलब के देखते हैं ये बेटा। अगर मैं बात करूं एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की,
बाइसेक्सुअल, जैसे अर्थवॉर्म। तो बेटा अर्थवॉर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो होता बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब कि मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट, बट फिर भी वो अपना फ्यूजन अपने फीमेल या मेल गैमेट के साथ नहीं करता, ठीक है। वो क्या करता है बेटा, जैसे मान लीजिए एक अर्थवॉर्म है, उसका मेल गैमेट जल्दी मैच्योर हो गया और दूसरे वाले अर्थवॉर्म का फीमेल गैमेट जल्दी मैच्योर हो गया, मतलब फीमेल पार्ट, तो बेटा वो आपस में, जैसे मान लीजिए ये अर्थवॉर्म आया एक और ये दूसरा अर्थवॉर्म आया, ठीक है, तो बेटा ये आपस में एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन करेंगे। ऐसा समझ में आया मेरे बच्चों? कभी भी सेम, जैसे इसके पास भी मेल पार्ट होता है और इसके पास फीमेल पार्ट भी होता है, कभी भी आपस में फ्यूजन नहीं करते, ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ले लीजिए, आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, आओ देखते हैं। तो आपको इतना तो आप क्लियर हो चुका है कि भैया रिप्रोडक्शन में मतलब क्या सेक्सुअल वाला पार्ट दोनों होता है, ठीक है। अब तुम सोचोगे मैम अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग ये क्यों नहीं कभी सोचते कि रिप्रोडक्शन होने का फायदा क्या है, ठीक है। अच्छी बात है बेटा रिप्रोडक्शन होने का पहला फायदा तो ये है कि ये स्पीशीज कभी भी इससे खत्म नहीं होगी। क्वांटिटी मेक सिग्निफिकेंस क्या होती है बेटा रिप्रोडक्शन की? सिग्निफिकेंस होती है बेटा मेक कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, ठीक है बेटा। स्पीशीज इसमें कंटिन्यूस रहती है, मतलब कि मान लीजिए हमारी ह्यूमन की स्पीशीज है, अगर हम रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो हमारी स्पीशीज यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। बट अगर हम लोग रिप्रोडक्शन करते रहेंगे चलते टाइम के साथ तो हमारी स्पीशीज खत्म कभी नहीं होगी। याद आया, समझ में आ गया बेटा वाली बात? ठीक है मैम आ गई समझ में। दूसरी बात, हेल्प इन इवोल्यूशन। अब ये क्या बोल दिया मैम, ये इवोल्यूशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है बेटा? एक ऑर्गेनिज्म जब चल रहा है टाइम के साथ साथ और उस टाइम के साथ साथ उसमें जो चेंजेस आते हैं हम उनको बोलते हैं इवोल्यूशन। इसको मैं अभी तो यहाँ पे आपसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, बट आप सिर्फ इतना याद रखिए ये 2 पॉइंट इसका सिग्निफिकेंस होते हैं कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इवोल्यूशन के नाम पे डिस्कस करने के लिए, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग सबसे पहले डिस्कशन पा जाते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया मैम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, जहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है। तो अब उसके टाइप्स भी देख लेते हैं बेटा, है ना। आओ देखते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेटा हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है मैम? चलो देखते हैं इसके टाइप्स, ठीक है बेटा। इसमें आपके कुछ टाइप्स आएंगे, जैसे आपकी इसमें आएगी बाइनरी फिजन, इसमें आपका आएगा बेटा बडिंग, इसमें आपका आएगा बेटा फ्रेगमेंटेशन, इसमें आपका आएगा बेटा रीजनरेशन, इसमें आएगा बेटा आपका स्पोर्युलेशन, और इसमें बेटा आएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ में आया बच्चों? यस मैम आ गया है। तो बेटा देख लेते हैं दोबारा से। इस बार हम देखेंगे फिजन क्या होता है। देखो फिजन होता है बेटा किसी भी चीज का टूट जाना, ठीक है, किसी भी चीज का ब्रेक हो जाना, ठीक है। फिजन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म होगा, वो ऑर्गेनिज्म ऐसे टूट जाएगा और उसका फिजन हो जाएगा, ठीक है, और वो 2 ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है बडिंग में क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए एक प्लांट होगा, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उस ऑर्गेनिज्म के साइड में से एक ऑर्गेनिज्म निकलेगा, उसके जैसा वो डिटैच हो जाएगा और तैयार हो गया ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा मान लो हमारे में हो जाए, भैया आदमी चल रहा था और साइड में से बच्चा निकल के पैदा हो गया, बताओ ऐसा हो सकता है? हमारे में नहीं हो सकता ना बेटा, ये तो बड़ी मतलब बहुत अजीब सी बात है, बहुत वियर्ड चीज है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? छोटे टुकड़े होंगे और फिर उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है बेटा। और रीजनरेशन में क्या होता है बेटा? रीजनरेशन में होता है कि कोई एक पार्ट टूटेगा, कोई एक पार्ट से एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाएगा। स्पोर्युलेशन में क्या होगा बेटा? स्पोर्स बनेंगे बेटा और उनसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। बताऊंगी मैं क्या होंगे स्पोर्युलेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा बेटा? एक प्लांट होगा और उसका कोई भी एक पार्ट एक न्यू प्लांट को बना देगा, ठीक है। और देखते हैं सबसे पहले बाइनरी फिजन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब बाइनरी फिजन क्या होता है बेटा? और देखते हैं बाइनरी फिजन। जैसे आपने अमीबा देखा, एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। अमीबा को तो आपने देखा ही होगा। यस मैम देखा है बिल्कुल, ठीक है। अमीबा कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है अमीबा, होता है ना अमीबा। अब हम देखते हैं बेटा अमीबा क्या करता है। अमीबा सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करता रहता है, खूब कोशिश करता है, ठीक है। और एक टाइम पर आकर वो अपने न्यूक्लियस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, कर लिया न्यूक्लियस को 2 पार्ट में। फिर उससे जो साइटोप्लाज्म है, ये वाला जो पूरा साइटोप्लाज्म है बेटा, फिर वो इस साइटोप्लाज्म को भी सेपरेट करके यहाँ से 2
डॉटर सेल्स बना देता है। क्या बना देता है बेटा, यहाँ से 2 डॉटर सेल्स बना देता है। तो हम देखते हैं अमीबा ने क्या करा, ये क्या बन गई बेटा उसकी डॉटर सेल्स। अब मेरे को ये नहीं पूछेगा मैम सन सेल क्यों नहीं बनाता, ठीक है बेटा, इतना मतलब इलॉजिकल सवाल मुझे लगता है मेरे से बच्चों ने भी पूछा हुआ ऑफलाइन के अंदर कि मैम ये डॉटर सेल ही क्यों बनाता है, सन सेल क्यों नहीं बनाता। बेटा डॉटर सेल क्यों बनाता है बेटा, क्योंकि आपको पता है फीमेल ही आगे प्रोड्यूस कर सकती है बच्चे, इसलिए उसका नाम डॉटर ही पड़ता है। ठीक है, समझ में आई बच्चे वाली बात। ठीक है, तो एक तो इस तरीके का ये होता है बेटा बाइनरी फिजन। ठीक है, अब हमें 2-3 तरीके, इसको हम बाइनरी फिजन और सिंपल फिजन भी बोलते हैं। सिंपल फिजन है आपका सिंपल। ठीक है, अभी 2 टाइप के फिजन आपको देखने को मिलते हैं बेटा। एक होता है बेटा आपका ट्रांसवर्स और एक होता है बेटा आपका लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। देखो लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा और ये ऐसे ऐसे बीच में से टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा बीच में से 2 पार्ट में अलग हो जाएगा और यहाँ से आपके 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे बन जाएंगे। आप तो बोलोगे मैम चलो ठीक है समझ में, तो एग्जाम्पल तो बता दो कैसे बताएंगे हम लोग। बेटा आप इसका एग्जाम्पल याद करेंगे बेटा, यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना को मैम डिस्कस में डिटेल करेगी आपसे क्लास 11th के अंदर। ठीक है बेटा, अब आता है ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स में क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म होता है चप्पल सी शेप का ऐसा। ठीक है, और बेटा यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे सेल्स होती हैं। ठीक है, मतलब कि सीलिया होती है। ठीक है, हम ये देखते हैं बेटा ये ऐसे टूट जाता है, ऐसे टूट गया और यहाँ से ये बना लेता है बेटा पूरा पूरा एक और ऑर्गेनिजम्स ये बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप ट्रांसवर्स में एग्जांपल याद रखेंगे बेटा पैरामीशियम का, पैरामीशियम समझ में आया बेटा वाली पैरामीशियम वाली बात। ठीक है, फिर एक और टाइप का फिजन एनसीईआरटी आपको दिखाती है। ठीक है, आप इसको बाइनरी लिखो। बाइनरी होता है 2 पार्ट में। बाइनरी का मतलब होता है बेटा 2, बाइनरी का मतलब होता है 2। अगर आप 2 सेल्स को प्रोड्यूस करें तो वो बाइनरी फिजन होगा। जैसे अमीबा ने 2 सेल्स को प्रोड्यूस करा यहाँ पे, तो ये बाइनरी फिजन के अंदर कंसिडर करा जाता है, या फिर सिंपल फिजन भी हम इसको बोलते हैं। एक फिजन होता है बेटा मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो एक मिनट में इसको इरेज कर दूं, आपने आई होप लिख लिया होगा ये वाला पार्ट। तो मल्टीपल फिजन देखते हैं। मल्टीपल फिजन क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है। एक होता है मल्टीपल फिजन, फिजन का ही पार्ट है बेटा वो मल्टीपल फिजन। बेटा मल्टीपल फिजन का मतलब होता है कि एक सेल बहुत सारी सेल्स बनाएगी। ठीक है, उसको बोलेंगे हम मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब बताया ना टूट जाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कि यहाँ पे एक सेल रहेगी, ठीक है, और वो अपने ही अंदर बहुत सारी सेल्स बनाती है, बहुत सारी, प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारा सेल्स बनाती रहती है, ऐसे बनाई जाती है सेल्स। ठीक है, बट ये सेल्स बेटा एक कैद, मतलब ये एक जेल में है अभी। जेल में मतलब कि अभी एक बंद एक स्ट्रक्चर में रहती है बेटा। इस बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम लोग सिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, सिस्ट। और इसके अंदर क्या है बेटा, ये डॉटर सेल्स हैं। क्या है ये, डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जैसे ही सिस्ट ब्रेक होती है, ये यहाँ से ये ऐसे सिस्ट टूट जाएगी, टूट गई बेटा ये सिस्ट। अब जैसे ही ये सिस्ट टूटेगी बेटा, ये बहुत सारी सेल्स यहाँ से ऐसे रिलीज हो जाएंगी और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगी। तो ये होगी बेटा आपकी डॉटर सेल्स। समझ में आया बच्चों को? अब तुम बोलोगे यस मैम बिल्कुल समझ में आया, आप एग्जांपल बता दो बस जल्दी से। हमने तो कर दिया, इसमें बढ़िया से टॉपिक हमारा तैयार हो चुका है बेटा। इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे बेटा, मलेरियल पैरासाइट, मतलब जो मलेरिया कॉज करता है बेटा। कौन है मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। यस मैम आता है हमें प्लाज्मोडियम। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में। मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैंने क्या बोला, फिजन होता है। फिजन होता है मतलब कि एक 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाना, मतलब टूट जाना किसी सेल का। ठीक है बेटा, अब बाइनरी का मतलब होता है 2 सेल का फॉर्मेशन, जैसे अमीबा में देखने को मिलता है, एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं। फिर एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है बेटा, एक सेल बहुत सारी सेल को जन्म देती है। क्या याद रखना है, एक सेल बहुत सारी सेल्स को जन्म देती है, जिसका एग्जाम्पल आपको रखना है प्लाज्मोडियम, एक मलेरियल पैरासाइट होता है। ठीक है बेटा, फिर हमें याद रखना है यहाँ से आपका कि 2 टाइप का बताया, लॉन्गिट्यूडनल बताया मैंने आपको, एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल होता है बेटा, एक सेल होती है वो ऐसे लंबी सी होती है और ऐसे उसमें से ऐसे ब्रेक होती है, वो ऐसे टूटती है ना, और बेटा यहाँ से सेल्स बना लेती है। ट्रांसवर्स में ऐसे कटती है सेल, ऐसे अलग हो जाएगी और यहाँ से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगी। इसका एग्जांपल बेटा आपको एक और ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है जिसका नाम है प्लनेरिया। तो प्लनेरिया बेटा मैं अभी आपको और जगह पे पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पर भी प्लनेरिया का एग्जाम्पल आता है। हम देखते हैं कि प्लनेरिया की सेल यूं टूट जाती है, टूट गई। ठीक है, ऐसे काट दो, इसको कैंची पकड़ो और यूं काट दो उसको पकड़ के। ठीक है, और बेटा आप देखेंगे यहाँ से न्यू प्लनेरियाज बन जाएंगे। ये बन गया न्यू प्लनेरिया, बन गया भाई। तो बेटा इसी के साथ हमने यहाँ पे खत्म कर दिया अपना क्या, फिजन, बाइनरी फिजन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे, बड़े पे। तो आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी, ले लिया, चलो।
तो बेटा अब हम लोग देखेंगे बडिंग। क्या देखेंगे? बडिंग। यस मैम, आप सभी याद कराने वाली हो। हाँ बेटा, हम तो सब याद करा देंगे। मैं इसको रेस कर रही हूँ, ठीक है। आओ देखते हैं। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अ बडिंग। बडिंग, बडिंग क्या होती है बेटा? बडिंग मैंने बताया था, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके साइड में से यूं निकल गया, ऐसे बाजू से निकल गई यूं, और एक ऑर्गेनिज्म ही बन गया ऐसे टूट के। अब बताओ हमारे साथ ऐसा हो जा, क्या क्या कुछ सोचेगा है? देखो बेटा, बडिंग किसमें देखा जाता है? हाइड्रा में। हाइड्रा, और एक और दिखा रखा है आपका यीस्ट। हाइड्रा क्या होता है बेटा? हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट, मतलब प्लांट नहीं, सॉरी प्लांट नहीं है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बेटा, एक एनिमल है, ठीक है। ये कहाँ मिलता है आपको? इस सीओ वगैरह में मिल जाता है आपको। 1 सेंटीमीटर होता है तू सा, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, आपको कुछ ऐसा होता है देखने में, ऐसे ही उसकी टेंटिकल्स होती हैं, ऐसा कुछ होता है बेटा हाइड्रा दिखने में, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, वो यूं निकालता है अपनी बाजू, ऐसे ये निकल गया, ऐसे साइड में कोई बड प्रोड्यूस होती है और ऐसे यहाँ से निकल जाती है वो, ठीक है। छोटी छोटी से ऐसे बड प्रोड्यूस होती है, यूं पूरी बढ़ जाती है। फिर बाद में जब ये मैच्योर हो जाती है बेटा, ये बड, ये क्या है आपकी? ये बड है, इसलिए इसको बोलते हैं बडिंग, क्योंकि बड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है बेटा। और ये यहाँ से ऐसे डिटैच होगी, यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगी बेटा? ये डिटैच हो जाएगी, और जैसे ही ये डिटैच हो जाएगी यहाँ से बेटा, ये डिटैच हो जाएगी और यहाँ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब एक न्यू हाइड्रा पैदा हो जाएगा। समझ में आ गई वाली बात बेटा बडिंग की? अब हम देखते हैं यीस्ट में। यीस्ट में क्या होता है बेटा? यीस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस। क्या होता है बेटा? एक ये यूनिसेल्युलर फंगस होता है बेटा। अब हम ये देखते हैं बेटा, ये ना ऐसी बहुत सारी ऐसे सेल्स बनाता है, ऐसे ऐसे अपने ऊपर ही, इनको बोलते हैं बेटा हम लोग कोनिडिया। क्या बोलते हैं हम इनको? कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। और ये हाथ ऐसे डिटैच हो जाती है, और ये जहां पर भी गिरेंगी वहां पर एक न्यू फंगस तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आओ देखते हैं नेक्स्ट। बडिंग भी बता दिया मैम आपने, फिजन भी बता दिया। अब हम लोग क्या बताएंगे? अब बताऊंगी मैं आपको, देखो एक फ्रेगमेंटेशन। क्या देखेंगे बेटा हम लोग? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? देखो बहुत छोटे छोटे से पार्ट है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बेटा। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा बेटा, ये एल्गी होती है। एल्गी इज व्हाट? एल्गी इज अ प्लांट बेटा, ये एक प्लांट है, ठीक है। एल्गी है, यस मैम, चलिए समझ में आ गया। हम ये देखते हैं बेटा, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, यूं यूं टूट गया, और ये जैसे ही छोटे पार्ट्स में टूटता है बेटा, ये टुकड़े कर देता है, फिर ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स बना देता है, ऐसे इनको बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंट्स बेटा। इसलिए इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, कि ये टूटकर एक फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। फ्रेगमेंट्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, और वही टुकड़े पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पूरा पूरा क्या बना लेगा बेटा? ऐसे ही और स्पायरो वगैरह बना लेगा, ठीक है। समझ में आ गई वाली बात? यस मैम समझ में आ गई। इतना इजी था ये, इतना ही तो इजी था बेटा ये, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, और देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब आता है यहाँ पे आपका स्पॉल्यूलेशन। स्पॉल्यूलेशन, अच्छा मैम स्पॉल्यूलेशन इट मींस कहीं ना कहीं स्पोर्स हैं। यस बेटा स्पोर्स हैं, ठीक है। तो एक फंगस होता है बेटा, उस फंगस का नाम है बेटा राइजोपस। राइजोपस, तो बेटा ये फंगस होता है, ये क्या करता है? देखो ये ब्रेड लो, तुम ब्रेड लो, ब्रेड जो खाते हो ब्रेड, वो ले लो, ले ली तुमने वो ब्रेड, ठीक है, ले ली। इसमें ब्रेड ले ली हम लोगों ने, ठीक है। अब उस ब्रेड पर बेटा इसको पूरी रात ना ऐसे ही छोड़, तो तुम देखोगे अगले दिन इसमें ना कुछ हरे हरे कलर की ना ऐसे फुई सी लग जाती है। वो फुई क्या है? आओ देखते हैं क्या बेटा। बेटा अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, तो आपको ऐसे लंबे लंबे ऐसे धागे नजर आएंगे, ऐसे लंबे लंबे ऐसे लंबे लंबे धागे नजर आएंगे बेटा। अब ये धागे क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है बेटा? ये है हाइफे। क्या है बेटा? ये हाइफे। ये किसके हाइफे है? हाइफे ऑफ फंगस। और कौन सा फंगस बेटा? राइजोपस, क्योंकि राइजोपस इज अ ब्रेड मोल्ड फंगस है ये ब्रेड पर फूई लगा देता है बेटा। अब ये क्यों कर रहा है? ये बेटा इसको खाने के लिए, इसको भूख लग रही है ना, ये खाने के लिए कर रहा है बेटा, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका अगर मैं स्ट्रक्चर आपको निकाल के दिखाऊं यहाँ पर, तो हम ये देखते हैं बेटा, ये जैसे इसके हाइफे हैं, ये हाइफे है मान लीजिए, तो इसके हाइफे पे ना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। एंजाइटी इसको बोलते हैं, एंजाइटी क्या बोल रहे हैं इसको? ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजिया। क्या नाम है इसका? स्पोरेंजिया, ठीक है। ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। अब हम ये देखते हैं बेटा
कि इसके अंदर ना यहाँ पे छोटे छोटे स्पोर्स हैं। क्या है बेटा, ये छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, स्पोर्स। अब बेटा जैसे ही ये स्पोरेंजा फटेगा, यूं बस्ट होगा ऐसे, ठीक है, मान लीजिए मैं ये वाला एक और निकाल के दिखा देती हूँ यहाँ से, ऐसे मान लीजिए ऐसे फट गया, ठीक है, तो इसके अंदर से ये स्पोर्स निकल जाते हैं बेटा। क्या निकल जाते हैं, ये स्पोर्स निकल जाते हैं, ठीक है, और ये स्पोर्स जहां पर भी जाएंगे वहीं पर ही बेटा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फंगस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और तो अब तुम सोचोगे मैम ये जो फंगस हमारी स्किन पे इन्फेक्शन होता है बेटा, ये ऐसे ही होता है, ये राइजोपर मतलब कि ये जो स्पोरेंजा होते हैं बेटा, ये फट जाते हैं और उनके जो स्पोर्स होते हैं वो हमारी स्किन पर आकर ग्रो कर जाते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन की ही तो जरूरत है, न्यूट्रिशन कहीं से मिल जाए इनको, ठीक है, तो समझ में आने वाली बात। बट राइजोपस फंगस एक ब्रेड मोल्ड फंगस है, ठीक है बेटा, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और देखते हैं नेक्स्ट। तो स्पोरिलेशन में आप सिंपल याद रखेंगे बेटा, स्पोर्स बनेंगे, वो भी एक स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर का नाम क्या होने वाला है, स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर का नाम होने वाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट विच इज अ रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है बेटा, रीजनरेशन एक पॉइंट आप याद रखना बेटा, हाई रीजनरेशन पावर जो होती है, हाई रीजनरेशन पावर बेटा एक ऑर्गेनिज्म की होती है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम है बेटा प्लेनेरिया। क्या नाम है, प्लेनेरिया। तुम बोलोगे मैम प्लेनेरिया अभी तो डिस्कस करा था, हाँ बेटा उसके अंदर भी आता है इसका एग्जांपल और इसके अंदर भी आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं प्लेनेरिया कैसा होता है। प्लेनेरिया कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है बेटा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, मान लो ये इसकी आपने मुंडी काट दी, मुंडी अलग कर दी, ठीक है, तो जैसे तुम इसकी मुंडी अलग करोगे ना यूं, ठीक है, तो बेटा ये जहां पर हम ये देखेंगे बेटा, ये जो है ये पूरा ऐसे पूरा प्लेनेरिया बना लेगा बेटा उस मुंडी से। तुम बोलोगे है मैम ऐसा भी कुछ होता है, हाँ बेटा ये कर लेता है ऐसा ऐसा अद्भुत काम, ठीक है। अब तुम बोलोगे अच्छा मैम चलो ठीक है ये कर लिया इसने, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको भी रीग्रो कर लेता है, ठीक है बेटा, इसको भी क्या कर लेता है, ये रीग्रो कर लेता है, ठीक है। अब मान लीजिए रीजनरेशन वर्ड होता है हैव द एबिलिटी टू रीग्रो द लॉस्ट बॉडी पार्ट। मान लो कोई आदमी हमारे यहाँ से बाजू काट दिया, अब बेटा बाजू निकल जाएगी ऐसा, रात को मैम कट तो गई थी बट आ गई थी मेरी रात को निकल, ऐसा कभी होता है, नहीं होता ना बेटा कहीं पे भी, ठीक है, बट ये इसके साथ हो सकता है। मान लो तुमने क्या करा, तुमने इसकी गर्दन पकड़ी हूं, आ बेटा आज तुझे बताऊं मैं, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, ठीक है, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो बहुत ज्यादा, तुमने क्या करा बेटा, तू आ यूं काट दिया तुमने इसको पकड़ के ऐसे, मुंडी काट दी तुमने इसकी यूं ऐसे, तो बेटा तुम देखोगे थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे इसकी 3 मुंडी आ जाएंगी। क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऐसे 3 मुंडियां ग्रो होने वाली है, ठीक है। तो मैम ये तो ये नीचे का पार्ट है, तो बोलोगे मैम ये तो कतई मतलब कार्टून आदमी है, इसमें तो ऐसी ऐसी हरकतें करती बेटा, ज्यादा टाइम तक ये जी तो नहीं पाता बट फिर भी भैया बन तो रहा है ना, ठीक है। इसी को बोलते हैं रीजनरेशन की पावर, मतलब अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को ही ग्रो कर लेता है, ठीक है। जैसे आपने लिजर्ड्स देखी हैं, जो वॉल पे लिजर्ड्स होती हैं, ठीक है, आपने देखा उनकी पूंछ चली जाती है, पूछ गायब हो गई, ठीक है, तो बेटा आप देखते हो कुछ टाइम बाद उसको ग्रो भी कर देती है, रीग्रो भी कर देती है, उस पावर को भी रीजनरेशन बोलते हैं। अब तुम बोलोगे मैम हमारे अंदर क्यों नहीं होती, बेटा हमारे पास ऐसी सेल्स ही नहीं है ना जो ऐसे पावर रखती हो, ठीक है बेटा, इसलिए ये रीजनरेशन का आपको किसके अंदर एग्जांपल इंसाइड डिस्कस करिए प्लेनेरिया के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा लास्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट विच इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा मैंने तुम्हें सिंपल सी बात बताई थी, एक प्लांट पकड़ो, जाओ खेतों में जाओ उखाड़ के ले आओ एक प्लांट, लिया है तुम, चलो मैम ठीक है लिया है, ये रहा मैम प्लांट हमारा इतना खूबसूरत प्लांट, चलो प्लांट लिया, ठीक है। मान लो इस प्लांट का कुछ भी पार्ट टूट गया, छोटा सा पार्ट टूट गया, हाँ वैसे टूट गया, ठीक है, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। क्या बोलेंगे हम इसको, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। अब ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल पूरे के पूरे पार्ट को बना देगा, पूरे के पूरे प्लांट को बना देगा, ठीक है। कैसे बनाएगा, ऐसे पूरा एक प्लांट ग्रो कर देगा बेटा। ये बोले मैम ये भी अलग ही टैलेंट है ना, हमारे अंदर तो है नहीं, तो यही नहीं पढ़ाई हो रही है ना, जॉब पढ़ाई है, ठीक है। तो बेटा ये एक नया टैलेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या होगा, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी रूट, इट कैन बी स्टेम, ठीक है, इट कैन बी रूट, इट कैन बी स्टेम, इट कैन बी लीफ ऑल्सो, कुछ भी ये हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा ब्रायोफिलम का। ब्रायोफिलम बेटा, ब्रायोफिलम एक लीफ होती है, हम बचपन से देखते हैं उसको अपने आसपास के लिए, ऐसी होती है कुछ दिखने में ऐसी, तो बोलोगे मैं ऐसे बड़ी खतरनाक सी थी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं ये जो इसकी नॉचेस होती है ना, ये नॉचेस है, मार्जिन होता है ऐसे साइड पे कॉर्नर्स, इन पे यहाँ पे एक ऐसे लीफ उगी रहती है, मतलब एक ऐसे छोटे छोटे सा प्लांट उगा रहता है लीफ पे।
अब हम ये देखते हैं बेटा, ये जो प्लांट है मतलब ये जो पार्ट है ये ऐसे टूट जाता है और ये जहां पर भी गिरेगा ना बेटा, ये जहां पर भी गिरेगा ये वहीं पर ही किसका फॉर्मेशन कर देगा, ब्रायोफिलम का फॉर्मेशन कर देगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्रायोफिलम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ठीक है, समझ में आ गई है, पूरा पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया मेरे बच्चों को? यस मैम आ गया। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका पूरा का पूरा डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, ले लीजिए। अब बच्चा हम लोगों ने देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम लोग आते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पर, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे बेटा इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि ऐसे प्लांट जो फ्लावर करते हैं, जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं बेटा, उनमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज देखने के लिए हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। आओ देखते हैं बेटा फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर एट अ बेस, यहाँ पर ऐसा बेस पर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? थैलामस या फिर रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा इसके ऊपर पूरी की पूरी हमारी प्लांट की फ्लावर की बॉडी रखी होती है, जिसमें से ये है फीमेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ऐसे फ्लैट पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ये वाली जो इसकी गर्दन है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। कैसा रखोगे स्टाइल बेटा? देखो ऐसा रखना, लड़के काफी स्टाइल मारती है ना, तो बेटा स्टाइल फीमेल वाले पार्ट के पास है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो स्वॉलन पार्ट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका ओवरी, और इस ओवरी के अंदर बेटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या? ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर? आपका ओव्यूल। यहाँ पे एक प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर होता है, उससे अटैच होता है बेटा यहाँ पे ओव्यूल, ठीक है, समझ में आ गई? यस मैम। अब हम देखते हैं बेटा इन तीनों को मिलाकर, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिलाकर हम लोग बोलते हैं बेटा कार्पल। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा इसको? कार्पल या फिर पिस्टल, या फिर पिस्टल। और अगर ये पिस्टल बहुत सारे ग्रुप में प्रेजेंट होती है बेटा, तो हम लोग इसको बोलने लगते हैं बेटा क्या? आपका गाइनोशियम। क्या बोलने लगते हैं? गाइनोशियम, ठीक है, समझ में आ गई? यस मैम, बिल्कुल समझ में आ गई हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ से ऐसे साइड में से एक और स्ट्रक्चर ऐसे निकलता है, ऐसे यहाँ पर ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे निकलता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एंथर। और जो पतली सी ऐसे ट्यूब है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट, ठीक है बेटा। इन दोनों को मिलाकर ही बनता है मेल पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंथर और फिलामेंट को हम मिलाकर क्या बोल देते हैं? स्टेमन। क्या बोल देते हैं बेटा हम लोग इसको मिलाकर? स्टेमन बोल देते हैं। और अगर बहुत सारे स्टेमन ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं बेटा एंड्रोशियम। क्या बोल देते हैं हम लोग उसको? एंड्रोशियम बोल देते हैं। समझ में आई वाली बात? यस मैम, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। फिर आपने देखा होगा बेटा फ्लावर में, जैसे रोज का फ्लावर है, ठीक है, तो रोज के फ्लावर में वो जो कलरफुल पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको बेटा? यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पे बेटा उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? ऐसे पेटल्स। क्या बोलते हैं हम उसको? पेटल्स, ठीक है। ये कलरफुल पार्ट है। कैसा पार्ट है बेटा? ये कलरफुल है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं बेटा साइड में, आपने देखा होगा हर प्लांट के, हर फ्लावर के सॉरी, यहाँ पे ऐसे छोटी सी पतली मतलब यहाँ पे पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा सेपल। क्या बोलते हैं हम इसको? सेपल। तो अब एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना, जो मैं यहाँ आपको लिखा दूं, अगर आपकी सेपल्स ग्रुप में प्रेजेंट है तो हम उनको क्या बोलेंगे बेटा? कोरोला। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? कोरोला बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपकी नहीं सेपल्स है ना बेटा ये, ठीक है, सेपल्स के नीचे वाला पार्ट है बेटा, इसको कोरोला नहीं, इसको बोलेंगे कैलिक्स। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इसको? कैलिक्स। और अगर आपकी पेटल्स ग्रुप में है, अगर आपकी पेटल्स ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट है बेटा, तो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा? कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। अब तो बोलेंगे मैम के पार्ट तो बता दो, इनका काम क्या है, ठीक है बेटा। देखो सेपल ग्रीन कलर के छोटे छोटे से है, तो तुम बोलोगे मैम इतने बड़े फ्लावर में क्या वो शोबाजी के लिए दे रखे? नहीं बेटा, शोबाजी के लिए नहीं रखे। देखो तुम्हें पता है एक फ्लावर जो होता है वो अपनी बर्ड स्टेज में भी होता है, ऐसे होती है ना, ऐसे रोज की बर्ड ऐसी होती है कुछ दिखने में, ऐसी कुछ होती है, नजर आती है, ठीक है। तो ये जो हरा वाला पार्ट है बेटा, ये और कुछ नहीं, ये सेपल ही है। तो ये बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्या काम करती है बेटा? ये गिव द प्रोटेक्शन टू बर्ड, गिव प्रोटेक्शन टू बर्ड, ये बर्ड को प्रोटेक्शन देंगे बेटा, ठीक है। और ये जो पेटल्स होती हैं बेटा, पॉलिनेशन के लिए, अभी बताऊंगी पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती है, ठीक है बेटा, टू अट्रैक्ट्स दी पॉलिनेटर। पॉलिनेटर बेटा वो एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आ गई वाली बात बेटा। अब ये जो हो गया एक कार्पेल ऑफ पिस्टल जो होता है बेटा, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट होता है बेटा? ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये जो होता है स्टेमन मतलब कि एंड्रोशियम, ये होता है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट,
मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है, ठीक है। तो ये था बेटा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो इस तरीके से आपको फ्लावर वहां पर एक्सप्लेन कर आना है, कहाँ पर अपने बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है बेटा। तो मैं एक अच्छी सी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जो स्टडी से रिलेटेड नहीं होगी, बट आपको उसमें ये बताऊंगी मैं कि कैसे आप अपनी बोर्ड की कॉपी को रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, ले लीजिए। आई होप बच्चा आपको इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। मैंने सारे पार्ट्स के फंक्शन भी आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। अब थैलेमस का ही बता दिया मैंने बेटा, पूरे के पूरे फ्लावर बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, देखिए बेटा, अब हमने देखा फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लीजिए मैं मेल पार्ट को अलग निकाल लूं, मेल अलग निकाल लूं, यहाँ पे मेल पार्ट मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहाँ पर मैं अलग निकाल लूं फीमेल का पार्ट मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल का पार्ट मैंने आपको क्या बताया था, यहां से वो ऐसा होता है ऐसे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ऐसे एंथर प्रेजेंट होता है। तो हम ये देखते हैं, दिस इज द एंथर, दिस इज द फिलामेंट, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, स्टेमन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग, इन दोनों को मिलाकर स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर एंथर के अंदर, सॉरी तो बेटा हम लोग देख लेते हैं अभी स्टेमन वाले पार्ट को, ठीक है। तो जो स्टेमन वाला पार्ट होगा बेटा, हम ये देखते हैं यहाँ पे एंथर के अंदर, ऐसे यहाँ पे एंथर के अंदर बेटा पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं बेटा, इनसाइड द एंथर। कहाँ बनते हैं पॉलन ग्रेन, इनसाइड द एंथर। अब ये पॉलन ग्रेन मान लीजिए यहाँ से ऐसे रिलीज हो गए, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन ये रिलीज हो गए। अब ये पॉलन ग्रेन जाके कहाँ पर लैंड करेंगे बेटा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पर लैंड करेंगे। जैसे फीमेल पार्ट निकाल लूं मैं अगर यहाँ पे, तो दिस इज द फीमेल पार्ट। तो आपको पता है बेटा दिस इज द स्टिग्मा। तो स्टिग्मा इज द लैंडिंग पार्ट फॉर द पॉलन ग्रेन, मतलब यहां पर आकर पॉलन ग्रेन लैंड करने वाला है, ठीक है बेटा। तो यहां पर लैंडिंग पार्ट फॉर द पॉलन ग्रेन। इट मींस के एयरपोर्ट पर जो एरोप्लेन हमारा लैंड कर जाता है, ऐसे ही यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड कर जाएगा, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए यहां से उड़कर ये आ गया यहाँ पर आगे बेटा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पॉलन ग्रेन यहाँ तक आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई पार्ट पता है आपको, ये स्टाइल, फिर ये वाला जो स्वोलन पार्ट है बेटा नीचे का है वो ओवरी। इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर है ओव्यूल। क्या है बेटा इसके अंदर, यहाँ पे ओव्यूल। अगर मैं आपको ओव्यूल निकाल के दिखाऊं तो ओव्यूल कुछ ऐसा है, देखो ऐसा कुछ ऐसा पार्ट है, ठीक है। हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे ऐसे नीचे 3 सेल्स होती हैं, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि आपको फिर फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर ऐसे सेल्स होती हैं, और यहाँ पे बैठी हुई है बेटा हमारी क्वीन, ठीक है। क्वीन बैठी हुई है यहाँ पर हमारी, कौन है बेटा, ये है एग सेल। क्या है बेटा, ये एग सेल है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में 2 सेल्स होती हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं बेटा पोलर न्यूक्लिया। अभी इसको होल्ड पर डालो, बताएंगे मैम क्या है ये, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेटा जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड कर गया, तो पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमीट। क्या होता है पॉलन ग्रेन के अंदर, मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं थोड़ा सा बड़ा करके, तो इट इज लुकिंग लाइक दिस। ये पॉलन ग्रेन है, मतलब कि यहाँ पर अंदर ऐसे 2 ये मेल गैमीट्स है, 2 मेल गैमीट्स, और ये भी एक बड़ी सी सेल है, ठीक है। तो ये जो बड़ी सी सेल है बेटा, ये जो है ये पॉलन ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं हम इसको, वेजिटेटिव सेल। तो हम ये देखते हैं बेटा ये सेल जो है ये ऐसे पॉलन ट्यूब को ऐसे ग्रो कराने लगती है, ऐसे करा रही है बेटा पॉलन ट्यूब को ग्रो, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे पॉलन, जैसे मान लीजिए मैं पॉलन ट्यूब बना लूं ऐसे, तो यहाँ पे 2 मेल गैमीट और ये ऐसे ट्यूब ग्रो कर रही है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेटा कि यहाँ पर ये ट्यूब ऐसे ग्रो करती हाँ कहाँ तक पहुंच जाएगी बेटा, ये पहुंच जाएगी ओव्यूल तक। ओव्यूल में ये सबको फाड़ती हुई निकल जाएगी, ठीक है। ये सीधा भाग जाएगा, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ये सीधा घुसेगी बेटा किसके अंदर, एग सेल के पास आएगी, ये सबको फाड़ती हुई। और अपना एक मेल गैमीट, जो 2 मेल गैमीट ला रही है ना ये साथ में, ये 2 मेल गैमीट आ रहे हैं बेटा यहाँ पे इसके साथ, 2 मेल गैमीट्स आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो 2 मेल गैमीट आ रहे हैं उसमें से एक मेल गैमीट इस एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं 1 मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर जाता है बेटा, एग सेल के साथ, और ये क्या बना लेता है बेटा यहाँ से, ये बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है बेटा यहाँ से, ये जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी होती है बेटा 2n की, जिसकी प्लॉइडी होती है इसकी 2n की प्लॉइडी होती है, और इन दोनों की प्लॉइडी कितनी रहने वाली है, फिर nn रहने वाली है। क्या रहने वाली बेटा अपने यहाँ पे nn इसकी प्लॉइडी रह जाती है। अब हम देखते हैं जो दूसरा मेल गैमीट आता है वो यहाँ से आता है, वैसे इन 2 पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो एक मेल गैमीट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ऊपर लिख देती हूँ, एक मेल गैमीट जो होता है बेटा वो किसके साथ फ्यूज कर जाता है, पोलर न्यूक्लिया के साथ, पोलर न्यूक्लिया के साथ
फ्यूज कर जाता है, ठीक है, और यहां से बनता है बेटा एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पेन, ठीक है, मतलब कि एंडोस्पर्म याद रखो। तो एंडोस्पर्म में सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है कि ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है बेटा? ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि क्या कराता है इसको, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा। ये जो मेल गैमीट का फ्यूजन एक सेल के साथ हुआ है ना, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। और फिर ये जो एक मेल गैमीट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और इस ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन को मिलाकर ही बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चा? डबल फर्टिलाइजेशन। इट मींस ट्रिपल फ्यूजन, दिख रहा है बेटा आप लोगों को? ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगैमी, सिनगैमी, इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो आई होप बच्चा आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया, ठीक है। अब आप सोचोगे चलो मैम आपने सब कुछ हमें बता दिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये पॉलन ग्रेन यहाँ तक जो आया, ये जो लैंड करा, ये लैंड कैसे करा? कुछ मैकेनिज्म का नाम तो बता दो, ठीक है। तो बेटा हम लोग ये देखते हैं, इस पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलना और स्टिग्मा पर लैंड कर जाना ही कहलाता है पॉलिनेशन। क्या कहलाता है बेटा? पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? आपका ये मैकेनिज्म है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है, और देखो यहाँ पे देख लेते हैं साइड में, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है बेटा? टू टाइप्स का होता है। देखो बच्चा, कुछ लोग को लग रहा है मैम बहुत मतलब जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करिए। बेटा देखो बोर्ड के एग्जाम बस कुछ ही दिनों में, 10 दिन ही बचे हुए, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इसलिए मैम इसको थोड़ा जल्दी करा रही है, वन शॉट में कराइए। बट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना मेरे बच्चा, जो अब आने वाले हैं 10th क्लास में उनके लिए मैम पूरा फुल ईयर कोर्स लेकर आएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आप सिर्फ मैम को सपोर्ट करते रहिए, मैम को फॉलो करिए, ठीक है। मैम आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है बेटा। मैं बता दें पॉलिनेशन क्या है। इस मेल गैमीट का मतलब कि इस पॉलन ग्रेन का फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर लैंड कर जाना, ठीक है, वो पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ का मतलब है एक ही फ्लावर के अंदर होना। मान लीजिए ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी है बेटा, और इसी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, इसी का पॉलन ग्रेन निकलना और इसी पर ही लैंड कर जाना, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है बेटा? ये सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो कौन से फ्लावर होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बाइसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। अब क्रॉस में क्या होता है बेटा? मान लीजिए एक फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ठीक है, इसके पास मान लीजिए सिर्फ फीमेल पार्ट है, ठीक है, और एक ये फ्लावर है, इसके पास मान लीजिए सिर्फ मेल पार्ट है। तो अभी देखते हैं इसका पॉलन ग्रेन निकल के इसके ऊपर लैंड कर जाएगा, ठीक है। आपको बोलेगा अच्छा मैम चलिए समझ में आ गया। अब कभी कभी ऐसा होता है बेटा, ये जैसे मान लीजिए ये तो सेम प्लांट है और सेम ही फ्लावर है, ठीक है। हम ये देखते हैं बेटा, ये मान लीजिए डिफरेंट प्लांट है, ठीक है, तब भी क्रॉस पॉलिनेशन है। अब हम देखते हैं कभी कभी एक ही प्लांट पर दो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये तो मान लीजिए यहाँ पर दोनों ही फ्लावर जो है बेटा, उनमें दोनों ही पार्ट है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा कभी कभी इसका पॉलन ग्रेन निकलकर इसके ओवरी पर मतलब इसके स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है बेटा, ये भी एक तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन है। बट जो पॉलिनेशन सिर्फ फ्लावर के अंदर ही होगा वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा बेटा? जो दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा। समझ में आ गई बात? यस मैम, पूरी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है बेटा। तो ये आपका पूरा प्लांट वाला पार्ट था। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बताएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी यहाँ से कि ये एग तो बन गया, जाइगोट बन गया, अब ये जाइगोट का क्या होगा, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जाइगोट का क्या होगा। आपने स्क्रीनशॉट लिया? ले लिया इसमें, ये भी ले लो, ले ली, ठीक है। और देखते हैं क्या होगा, देखते हैं बेटा क्या होगा अब इसका आगे। तो बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो जाइगोट बना है, दिस इज योर जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है बेटा, ये जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा बेटा? एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। और एम्ब्रियो के बाद बेटा ये सीधा कन्वर्ट होगा आपका सीड में। किस में कन्वर्ट होगा बेटा? ये सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, अगर मैं सीड का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, जैसे आपने वो देखा चना जो होता है, तो वो कुछ ऐसा आता है मेरे पास, ये ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा चना सा होता है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको, तो आपको ना ऐसे दो ऐसे लोब नजर आएंगे, ठीक है। वो लोब कुछ नहीं है बेटा, उनको क्या बोल देते हैं? कॉटलेडन्स बोल देते हैं, जो खाने को स्टोर करते हैं जिससे सीड जर्मिनेट हो पाए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, हम इसको खोलूंगी, जैसे मटर ले लो, मटर, ठीक है। तो हम उसको खोलते हैं बेटा, ऐसे उसके दो ऐसे मोटे मोटे दाने से नजर आते हैं, और यहाँ पे बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है,
ठीक है बेटा। तो हम इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा कॉटलेडन। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? कॉटलेडन बोलते हैं। कॉटलेडन आप कुछ नहीं कर रहे बेटा, इट इज स्टोर्ड फूड। ये फूड स्टोर कर रहे हैं, फूड स्टोर्ड हियर। क्यों है बेटा? क्योंकि सीड, जब ये सीड जर्मिनेट होगा, जब ये सीड जर्मिनेट मतलब कि जब ये प्लांट में कन्वर्ट होगा तो बेटा इसको एनर्जी तो चाहिए ना कहीं से, तो बेटा वो एनर्जी इसको कॉटलेडन में से मिलेगी। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। फिर ये जो बीच वाला पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? एम्ब्रियोनल एक्सेस। ठीक है बेटा? यस मैम, समझ में आ गई। अब बेटा हम ये देखते हैं जहां पर ये अटैच रहता है ना, ये उससे ऊपर मतलब यहाँ पे वाला जो पार्ट है, ये अटैच वाला छोड़ी, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा प्लम्यूल और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा रेडिकल। अब ये क्या है मैम? ये क्या बनाइए बेटा? प्लम्यूल वाला जो पार्ट है ये फ्यूचर में जाकर शूट बनाएगा, मतलब जो प्लांट की स्टेम है ना उसको ग्रो कराता है। ठीक है, फॉर्म शूट इन फ्यूचर। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है बेटा रेडिकल वाला जो है बेटा, वो नीचे वाला पार्ट बनेगा, रूट बनाएगा। ठीक है बेटा, हम ये देखते हैं फॉर्म रूट इन फ्यूचर। समझ में आई ये वाली बात बेटा? ठीक है, ये वाली बात अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा का पूरा प्लांट पार्ट समझ में आ चुका है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद। तो बेटा हम लोगों ने ये सारा पार्ट देख लिया। ठीक है, अब हम लोग को बस लास्ट चीज एक चीज ये देखनी है बेटा, एनसीईआरटी बात करती है जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है बेटा? जर्मिनेशन कुछ भी नहीं है, इस सीड का एक प्रॉपर प्लांट बन जाना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम लोग जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन कैसे होता है बेटा? जर्मिनेशन होता है कुछ एप्रोप्रिएट कंडीशन में, जैसे उसको, उस सीड को सही पानी मिलना चाहिए, सही हवा मिलनी चाहिए, सही टेम्परेचर मिलना चाहिए, जब वो जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया। फिर एक बात इनसाइड डिस्कस करती है बेटा, जो आपका सीड है, मतलब सीड नहीं, जो आपका ओव्यूल था, ओव्यूल डिस्कस करा था मैंने भी आपसे, जो ओवरी के अंदर था, वो कन्वर्ट हो गया सीड में। सीड में तो कन्वर्ट हुआ ना बेटा वो ओव्यूल वाला पार्ट। और अभी देखते हैं जो ओवरी थी बेटा, वो ओवरी स्वेलन होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज द ह्यूमन वाला रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, और देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा, इससे पहले ना मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, और ये ह्यूमन बीइंग्स में, इस बार कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? ये इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोग देखें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पर एक टर्म आएगा आपके, उसमें मिलेगा प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है बेटा? प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जहां पर एक बच्चा जो होता है, मतलब एक छोटा सा बच्चा जो होता है, उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और हार्मोनल चेंजेस होने के बाद उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस नजर आते हैं हमें। ठीक है, जैसे क्या क्या, जैसे अगर कोई लड़का है, ठीक है, तो लड़के में मसल डेवलपमेंट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर उसकी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा दब जाएगी, बहुत ही भारी सी हो जाएगी। ठीक है बेटा, और उसकी बियर्ड आने लगी, मुस्टेच आने लगी, ये सब कुछ चेंजेस हमें उसके अंदर नजर आएगा। और दूसरी बात बेटा, वो स्पर्म का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा, फिर एक फीमेल, अगर एक फीमेल की बात करूं बेटा, तो वो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे बेटा? उसके मतलब के उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसकी आवाज पतली पहले से और भी ज्यादा पतली हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो हम लोग ये सारी चीजें उसके अंदर नोटिस करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोगों ने प्लांट्स में डिस्कस करा है, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। इन ह्यूमन बीइंग, तो बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो इसको डिस्कस करने से पहले मुझे आपसे एक पार्ट डिस्कस करना है, प्यूबर्टी नाम का। ठीक है, तो प्यूबर्टी बेटा कैसा फेज होता है? प्यूबर्टी एक ऐसा फेज होता है बेटा जो मेल में भी आएगा और फीमेल में भी आएगा, मतलब एक बॉय में भी आएगा, एक गर्ल में भी आएगा। और जब ये आएगा, ठीक है, तो देयर आर द सर्टेन चेंजेस जो हमें मेल और फीमेल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं मेल्स की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बॉयज की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे गर्ल्स की बात करूँ, ठीक है, तो बॉयज में क्या क्या चेंजेस आएंगे बेटा? बॉयज में चेंजेस आएंगे कि उनका मसल डेवलपमेंट हो जाएगा, मसल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, ठीक है, उनके अंदर उनके बेटा क्या हो जाएंगे? फेशियल हेयर डेवलप हो जाएंगे, फेशियल हेयर। उनमें क्या क्या आएगा बेटा? आपकी बियर्ड, मस्टच। ठीक है, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, फिर बेटा हम लोग देखते हैं उनकी वॉइस की जो पिच है वो लो हो जाती है। ठीक है, लो पिच्ड वॉइस। ठीक है, चलिए, फिर बेटा उनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है, स्पर्म फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, ये हिट करेगी लड़कों के अंदर
कम से कम 11 ईयर्स की एज में ये हिट कर जाएगी, ठीक है बेटा। अब हम लोग आएंगे गर्ल्स में। गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो बेटा हम लोग ये देखते हैं बेटा, गर्ल्स की जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा हाई पिच्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, हाई पिच्ड वॉइसेस या वॉइस। फिर हम लोग देखते हैं बेटा गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, देयर इज अ फीचर कॉल्ड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है बेटा, ठीक है। फिर हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं बेटा कि गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया बेटा, वो एक साइकिल चलती है बेटा उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन नाम की, मेंस्ट्रुएशन नाम की साइकिल चलती है। ये बताएंगे मैम कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है बेटा। फिर गर्ल्स के अंदर 13 ईयर्स की एज में आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये सारे चीजें हमें गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर मेजॉरिटी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्लास 8 के अंदर भी पढ़ रखा हुआ, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा फोकस दिया नहीं है। अब हम लोग देखेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं, अब हम देखेंगे मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है बेटा। तो मेल यहाँ पे मैं साइड में बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, या यहीं बता देती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हम ये देखते हैं बेटा मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 चीजें मेजर होती हैं। एक होता है बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। तो पहली बात तो आपको यही पूछा जा सकती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस है, ठीक है। अब टेस्टिस के 2 फंक्शन है, क्या? एक तो ये कि ये स्पर्म बनाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन करेगा, और एक ये कि बेटा ये हार्मोन बनाएगा, ठीक है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें 2 मेजरली फंक्शन टेस्टिस के देखने को मिलते हैं। और ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत कुछ आता है, क्या आप भाई हमें फंक्शन बताइए, ओवरी का फंक्शन बताइए और टेस्टिस का फंक्शन बताइए, ठीक है। तो बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो ये 2 काम करें, मतलब जो गैमेट का फॉर्मेशन करे और जो हार्मोन का फॉर्मेशन करे, सही बात है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं बेटा एक्सेसरी डक्ट्स। बेटा एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं जो स्पर्म बना नहीं रही है, ठीक है, बस स्पर्म को कैरी कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। समझ में आ गया? यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। बेटा जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं वो आपकी 3 पाई जाती है मेल के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी है बेटा याद रखेंगे आप लोग? समाइनल वेसिकल, अभी मैं डिस्कस करूंगी डायग्राम में, और एक होती है बेटा प्रोस्ट्रेट, एक होगी बेटा बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल। इसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉपर ग्लैंड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। आगे बेटा समझ में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डायग्राम को, उस डायग्राम को आप बनाना सीख लीजिए। आप वही सेम डायग्राम अपने बोर्ड के एग्जाम में बना कर आएगा, मैं गारंटी देती हूँ बेटा आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और लेबलिंग भी मैं आपको करना सिखाती हूँ, ठीक है बेटा। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं बेटा। तो हम ये देखते हैं बेटा कि जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब कि जो टेस्टिस होता है, सबसे पहले मैं टेस्टिस की बात करती हूँ। टेस्टिस मेल की बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। कैसे? तो मतलब बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं। इट जैसे मान लीजिए कोई मेल है तो ये उसकी बॉडी है, तो हम ये देखते हैं बेटा टेस्टिस बाहर की तरफ को प्रेजेंट होते हैं बॉडी के। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, आइए बताती हूँ मैं व्हाई। पहला क्वेश्चन तो यही है, टेस्टिस इन मेल्स प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, आउटसाइड द बॉडी। उसका रीजन आप सुनिए बेटा, उसका रीजन है बेटा, उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। बेटा जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमें बॉडी से 2 से लेकर 2.5 डिग्री तक कम चाहिए होता है, ठीक है। तो इसी वजह से बस सिंपल से यही रीजन होता है, ठीक है। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन इज लेस देन बॉडी टेम्परेचर। बेटा हमें बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए टेस्टोस्टेरोन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। लाइक कितना चाहिए होता है? 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम चाहिए होता है, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री का, तो स्पर्म बढ़ने के लिए 35 से डिग्री तक का टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। इसलिए बॉडी मतलब टेस्टिस को बाहर रखा गया है बॉडी से। समझ में आ गया बेटा ये वाला कौन समझ में आ गया? द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन इज लेस देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। आंसर आ गया, यस मैम आ गया। अब हम लोग देखेंगे बेटा उसका क्या डायग्राम, ठीक है बेटा। क्या देखने वाले हम लोग? उसका डायग्राम देखेंगे। आओ देखते हैं डायग्राम। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं एक पाउच। इस पाउच में पड़े होता है बेटा टेस्टिस। क्या पड़े होते हैं बेटा इसके अंदर? ये पाउच है बेटा, इसका नाम है स्क्रोटम। तो स्क्रोटम का फंक्शन क्या है बेटा? स्क्रोटम का फंक्शन होगा द पाउच इन विच टेस्टिस लाई। मतलब ये वो पाउच होंगे बेटा जिसके अंदर टेस्टिस पड़े हुए होते हैं, ठीक है बेटा। और फिर ये है टेस्टिस, ये क्या है बेटा? टेस्टिस। अब हम ये देखते हैं बेटा इस टेस्टिस के अंदर ऐसे कंपार्टमेंट है,
ऐसे कंपार्टमेंट है और उस कंपार्टमेंट के अंदर ऐसे ट्यूब पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है। अब ये ट्यूब यहाँ से निकल रही है, मतलब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी क्या क्या ट्यूब का नाम है, कुछ भी ऐसा आप नहीं जानो, ठीक है। बस आप जानो कि ऐसा कुछ होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा है, ऐसे याद रखो, ठीक है। और वो स्पर्म कहाँ बनते हैं, समाइनल इसमें बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है। ये जो है ना, ये जो ट्यूब है यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो बस आप इसको बारे में जान के रखो, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, यहाँ से ऐसे स्पर्म बन गया, अब यहाँ से निकल गए हैं स्पर्म बन के, ऐसे निकल गए, यहाँ से मान लीजिए ऐसे निकल के आ गए बॉडी के बाहर। तो हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ से हाईली कॉइलिंग ट्यूब निकलती है ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे यहाँ से ट्यूब आती है, यूं निकलती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप याद रखना बेटा, मान लीजिए ये बॉडी वॉल है, मतलब ये बॉडी कैविटी है, मतलब कि ये बॉडी है और ये बॉडी के बाहर वाला पार्ट है, क्योंकि टेस्टिस तो बॉडी के बाहर ही प्रेजेंट है ना। तो इस तरीके से ट्यूब निकल जाती है। इस ट्यूब का नाम आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम है बेटा वास डिफरेंट। तो हम ये देखते हैं, जो वास डिफरेंट होती है मेनली बेटा यही स्पर्म को लेकर निकलेगी आपकी बॉडी के बाहर, ठीक है। कैरी स्पर्म आउटसाइड द टेस्टिस, आउटसाइड द टेस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा ये आगे, अब हम ये देखते हैं बेटा, मेल का जो कौन सा पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और मेल का जो एक्सक्रीटरी पार्ट होता है वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है बेटा। कैसे, जैसे मान लीजिए मेल का यूराइनरी ब्लैडर है और यहाँ से ही यूरेटर्स आ रही है ऐसे, मतलब इसके अंदर ऐसे यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं जो वास डिफरेंट है ना, इस यूराइनरी ब्लैडर के ऊपर से यूं घूम कर आती है ऐसे कुछ, ऐसे समझ में आ रही है ना बच्चा? हाँ मैम समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ से आएगी बेटा, दूसरी वाली भी ऐसा आ जाएगी ऐसे, आप समझ रहे हैं ना ये कैसे मैंने घुमा के लाई ऐसे, मतलब कि ऐसे ऐसा आएगी, ये ऐसा आएगी निकल के, ठीक है। फिर हम देखते हैं बेटा यहाँ पर आकर ये, जैसे यहाँ पर आ गई ये, ठीक है बेटा, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक ग्लैंड पड़ी हुई होती है बेटा, ऐसे 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 एक ग्लैंड पड़ी हुई होती है, ठीक है। ऐसे मैं डार्क कर देती हूँ जिससे आपको ये नजर आ जाए कौन सी ग्लैंड बनाई है बेटा मैंने यहाँ पे ऐसे। और ये ट्यूब जो है ना बेटा, वास डिफरेंट आके इसमें जुड़ जाती है ऐसे, जुड़ गई यहाँ पर आकर, ये ऐसे जुड़ जाती है दोनों ट्यूब्स ऐसे, ठीक है। ये स्पेशल है बेटा, इसका नाम है, इस ग्लैंड का नाम है बेटा समाइनल वेसिकल। क्या नाम है बेटा? समाइनल वेसिकल। ये पेयर में होती है, दो होती है, एक इधर साइड एक इधर साइड है। फिर हम देखते हैं ये वाली जो डक्ट है इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है इसी में आके वास डिफरेंट ऐड हो रही है और इसी में ही जाकर बेटा ये समाइनल वेसिकल की डक्ट ऐड होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं इजैकुलेटरी डक्ट होगी। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट वाला पार्ट है बेटा, ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे एक ये है, यहाँ पर एक और ग्लैंड पड़ी हुई होगी बेटा इस तरीके से, ये मान लीजिए ऐसा आएगा अभी, ठीक है। यहाँ से ये यूरेथ्रा आएगा, यूरेथ्रा होता है बेटा जो यूराइनरी ब्लैडर से चल रहा है ऐसे, तो ये जाके ना इसके अंदर ऐसे जुड़ जाती हैं ये, ठीक है। अब बेटा ये यूरेथ्रा बीच में आ रहा है, दिस इज द यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा। तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पर एक ऐसे डोनट शेप की ग्लैंड पड़ी होगी ऐसे, यहाँ पे डोनट, डोनट नहीं खाया है ना, डोनट, डोनट जैसी, ठीक है। इस ग्लैंड का नाम है बेटा आपका क्या, ये डोनट शेप की ग्लैंड यहाँ पे पड़ी होगी बेटा, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। उसके बाद बेटा यहाँ पर ऐसे दो बल्ब लाइक ग्लैंड्स पड़ी होंगी ऐसे ऐसे, इनका नाम है बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। अब ये यहां से ऐसा बेटा कि पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बेटा हम लोग टीनस, क्या बोलेंगे? टीनस। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, आपका बहुत इजी स्ट्रक्चर है। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि भैया ये स्पर्म जो है, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है, स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि जो पाथ है स्पर्म का जो पाथ है, स्पर्म ट्रांसपोर्ट पाथ, आपने देखा सबसे पहले टेस्टिस में था स्पर्म, फिर टेस्टिस से किसमें आया, फिर पहुंचा वास डिफरेंट के अंदर, फिर वास डिफरेंट से बेटा वो किसमें गया, वो किसमें गया, वो गया बेटा किसमें, सीधा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से वो सीधा बाहर गया, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना बेटा, ये जो तीन ग्लैंड्स के मैंने यहाँ पर डिस्कशन करा, अभी मैं आपको इन सबके फंक्शंस भी नोट करा दूं, ठीक है। पहले आप इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ले लिया बेटा? अब हम लोग बेटा इसका फंक्शन और देखेंगे, इन सब ग्लैंड्स का हम लोग फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन होता है वो देखते हैं बेटा। सबसे मैंने यहाँ पर आपका समाइनल वेसिकल सब बता देती हूँ मैं यहाँ पे, जिसका फंक्शन मुझे बताना है।
समाइनल वेसिकल का बताना है मुझे आपको, प्रोस्टेट का बताना है, और यहाँ पर बेटा किसका बताना है, बल्बो यूरेथ्रल का। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर, अगर मैं इनकी ग्लैंड्स की बात करूँ बेटा, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज नोटिस करते हैं कि जो समाइनल वेसिकल है, ठीक है बेटा, आई चेन में आता है, सॉरी, तो समाइनल वेसिकल जो होगा बेटा आपका, वो फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है। फ्रक्टोज क्या है बेटा, फ्रक्टोज है स्पर्म के लिए फूड सोर्स, फूड सोर्स फॉर स्पर्म, स्पर्म के लिए बेटा ये फूड सोर्स है, मतलब कि स्पर्म्स को ऐसे खाने के लिए यूज करेगा, ठीक है। तो याद रखना आपको समाइनल वेसिकल की ये सिक्रेशन आती है। फिर प्रोस्टेट में अगर मैं बात करूं बेटा, जो सीमन है, अभी मैं बात करूंगी आपके लिए सीमन क्या है, अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। तो सीमन में जो प्रोस्टेट है बेटा, ये सीमन का कलर देता है, सीमन का कलर इसकी वजह से आता है, सीमन की स्मेल इसकी वजह से आती है बेटा, ये कुछ आयन दे देता है, जैसे कैल्शियम दे देता है, ठीक है, और कुछ फॉस्फेट आयन दे देता है ये, ठीक है। तो बेटा ये कुछ फॉस्फेट के आयन दे देता है, ठीक है, सब यस मैम समझ पा गया। फिर ये जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है बेटा, ये म्यूकस देता है, म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन बेटा, लुब्रिकेशन में होता है कुछ चिकना सा सब्सटेंस होता है म्यूकस, कुछ चिकना सा सब्सटेंस, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ पर भी मैंने सीमन, एक नया वर्ड यूज करा, सीमन। सीमन क्या है बेटा, सीमन कुछ नहीं है, कुछ स्पर्म है, स्पर्म है, और साथ में कुछ ग्लैंड से सिक्रीशन है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन है, ठीक है बेटा। तो जैसे स्पर्म से बेटा, सीमन में 10% पार्ट ही सिर्फ स्पर्म है, बचा हुआ जो 90% है वो ग्लैंड की सिक्रीशन है, और उस 90 में से भी 70% मतलब कि 60% तो समाइनल वेसिकल्स आ जाता है, और जो बची हुई परसेंटेज है वो बल्बो यूरेथ्रल और किससे आ जाती है बेटा, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड से आ जाती है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको ये वाली बात, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्पर्म डायग्राम। तो स्पर्म का जो डायग्राम बेटा वो देखते हैं उसको, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ पर ऐसे उसका हेड होता है स्पर्म का, और देयर इज अ यहाँ पे बेटा ये नेक, और नेक के बाद होता है बेटा यहाँ पे ऐसे मिडिल पीस, और ये होती है ऐसे टेल, ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। फिर हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर एक तीखा से स्ट्रक्चर पड़ा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर ये न्यूक्लियस होता है। फिर मिडिल पीस में कुछ इस तरीके से ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज रहते हैं, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बेटा एक्रोसोम। ये जो है ये वाला पूरा पार्ट क्या है बेटा, हेड हो गया, ये हेड, ये बीच में हो जाएगा न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा बेटा, ये न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। फिर ये हो जाएगी इसकी नेक, नेक हो जाएगी बेटा ये वाली। फिर ये वाला जो पार्ट है बेटा, हम इसको बोलेंगे मिडिल पीस, क्या बोलेंगे बेटा हम लोग इसको, मिडिल पीस बोलेंगे। फिर ये वाली जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे टेल, और यहाँ पे बीच में से ऐसे फ्लैश जाएगा। तो आपको ये वाला पॉइंट ऐसे बस इतना रखना। अब आप बोलोगे मैम माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये, जब स्पर्म बेटा फीमेल की बॉडी में जाएगा तो ऐसे उसको जाना पड़ेगा, ऐसे 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 करके रहता है, ठीक है। तो बेटा एनर्जी प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड करता है बेटा ये फॉर स्पर्म, मतलब फॉर स्विमिंग, मतलब जब स्पर्म तैर कर जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर आपको खत्म होता है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मालूम करना। अब हम देखेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बच्चा आपने इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। आओ देखते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है। आइए आइए देखते हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है बेटा। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी सेम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखेंगे पहले हम लोग यहाँ पे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा, जैसे मेल्स में कौन सा था, टेस्टिस था, इसमें होगा बेटा ओवरी। क्या प्रोड्यूस होगा इसमें, ओवरी। ओवरी होगा इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ओवरी क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवा। क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस ओवा। एंड दूसरा प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है बेटा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप आपको वाला पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे बेटा उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो क्या था, टेस्टिस था। तो ऐसे बेटा इसमें होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।
तो बेटा इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा ओवरी। क्या होता है बेटा? ओवरी। क्यों है बेटा ये ओवरी? क्योंकि ओवरी क्या करेगा बेटा, एक तो ओवम प्रोड्यूस करेगा, ओवम प्रोड्यूस करेगा, और दूसरी बात बेटा ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा। समझ में आई ये वाली बात बच्चा? हाँ मैम समझ में आ गई ये वाली बात हम लोगों को, ठीक है। और क्या कौन सा हार्मोन बेटा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम का ये हार्मोन यहाँ पे रिलीज करेगा, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया। अब जो बचे हुए पार्ट है वो सब चले जाएंगे बेटा एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर, ठीक है, मतलब कि एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। इस टाइप से हम लोग देखेंगे। जैसे आप इसमें क्या पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब में पढ़ाऊंगी आपको अभी, फैलोपियन ट्यूब में आपको पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको यूट्रस भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, सर्विक्स, वेजाइना, ये सारा पार्ट जो है बेटा ये जाएगा एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर, क्योंकि ओवा को कैरी ही करेगा सिर्फ, ठीक है। तो बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे बेटा इसका डायग्राम, ठीक है, और देखते हैं। तो बेटा डायग्राम कुछ ऐसा होता है, आपको करना है बेटा ऐसे एक पार्ट बनाइए, फिर यहां से ऐसे 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 होता है बेटा ये पार्ट, ऐसा ये पार्ट होता है, ठीक है बेटा। फिर हम देखते हैं यहां से ये पतला रहता है रीजन, फिर ये ऐसे मोटा हो जाता है, फिर ये आगे को यूं फैल जाता है ऐसे ऐसे। अब बोलोगे मैम ये क्या है? यस ऐसा ही होता है बेटा ये पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोडक्शंस प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पर ओवरी होती है इस तरीके से, ठीक है, और ये ऐसे लगी हुई होती है। तो ओवरी जो होती है बेटा वो इस शेप की होती है, ठीक है बेटा। दिस इज द ओवरी। ये वाला जो है बेटा ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अब बेटा ये जो फिंगर लाइक प्रोडक्शन है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? फिम्ब्रे बोलते हैं, ठीक है। फिम्ब्रे क्यों होता है बेटा? क्योंकि यहाँ से जब ओवम निकलेगा तो ओवम जो है ना बेटा वो नॉन मोटाइल सेल है। नॉन मोटाइल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं बेटा? ऐसे सेल्स होते हैं नॉन मोटाइल सेल जो मूवमेंट खुद से नहीं कर सकते, आपको वो मूवमेंट करानी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ये है ओवम। तो ये फिम्ब्रे इसको पिक करने के लिए, मान लीजिए ये देखिए ये ओवरी है, मेरा हाथ को देखिए, और यहाँ पर जैसे ये फिम्ब्रे है, ये स्ट्रिंग ऑफ फिम्ब्रे, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और जब ओवम निकलने वाला होता है ना तो ये ऐसे करती है, ऐसे 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 करती है, और यूं पिक कर लेती है ओवम को, ठीक है बेटा। तो ये क्या करती है फिम्ब्रे टू पिक द ओवम। समझ पा गई वाली बात? फिर बेटा ये वाला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। फिर बेटा ये तीन पार्ट है, देखो ये जो पतला वाला पार्ट है इसका अलग नाम है, ये जो मोटा वाला पार्ट है इसका अलग नाम है, ये वाला जो फैला वाला पार्ट है इसका अलग नाम है, ठीक है। तो बेटा ये है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ये है बेटा एम्प्यूला, एम्प्यूला, और ये है बेटा इस्थमस। देखो ये ज्योग्राफी टर्म के अकॉर्डिंग नाम पड़े हुए हैं, मतलब ज्योग्राफी में जो चीज ऐसे स्वलन सी होती है ना, ऐसे थोड़ी सी मोटी सी होती है, उसको हम एम्प्यूला बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया आपको वाला पार्ट? ओके मैम आ गया। फिर ये वाला जो पार्ट है बेटा ये वाला, यहाँ पर ऐसे मसल्स होती हैं लगी हुई, यहाँ पे यूट्रस की लाइनिंग है बेटा ये वाली, ये यूट्रस वॉल है, ठीक है। ये दिस इज द यूटराइन वॉल। फिर हम ये देखते हैं बेटा ये है यूट्रस। क्या है ये? यूट्रस है बेटा। फिर यहां से ऐसे ये वाला जो पार्ट है बेटा ये वाली जो है ये है सर्विक्स, और ये वाली जो है बेटा ये है सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, और ये है नीचे वाली टिप पे वेजाइना। ऐसे हर साइड से होगा, मैं उधर साइड का पार्ट बनाऊं, चलो बना देती हूँ, ठीक है। ये बेटा इस तरीके से ऐसे ऐसे, फिर ऐसे फैला हुआ होता है ऐसे ही, जैसे उधर साइड पर यहाँ पे ऐसे ओवरी लगी हुई होती है। समझ में आ गई बात? यस मैम समझ में आ गई, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट देखो बेटा, ये वाली जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूट्रस वॉल की ऐसे तीन लेयर होती है यूट्रस वॉल के अंदर। ये वाली है बेटा एंडोमेट्रियम। कौन सी है ये? एंडोमेट्रियम। इनर लाइनिंग है ये यूट्रस की, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ये यूट्रस की इनर लाइनिंग है बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ले लिया। अब चलो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों है कि इसको बोला गया? जैसे मान लीजिए बेटा आपने अभी मेल का पार्ट भी देखा, फीमेल का है, मान लीजिए इनमें फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? ये स्पर्म आ रहा है, ये ओवम आ रहा है, ठीक है, ये आपस में मीट करके जाइगोट बना लेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। हमने बोल दिया बच्चों इसको क्या? फर्टिलाइजेशन बोल दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन होती क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। तो हम ये देखते हैं, मान लीजिए मैंने ये मेल का मतलब फीमेल पार्ट बना लिया, ये बना लिया फीमेल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये पतला सीजन, फिर ये एम्प्यूला आ जाता है, ठीक है, फिर ये ऐसे इस्थमस आ जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ओवम आ जाता है, ओवम ओवरी से, यहाँ से ओवरी से पिक मतलब ओवरी से निकला, और ये कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पे एम्प्यूला वाले रीजन में आ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे स्पर्म आ गए हैं बहुत सारे, ठीक है, ये ऐसे स्पर्म आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं।
अब बेटा स्पर्म ने जाके इसको फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है बेटा। तो इसने फर्टिलाइज कहाँ करा स्पर्म ने जाके, मान लीजिए स्पर्म ने आके इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो स्पर्म ने फर्टिलाइज करा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब में भी एम्प्यूला के अंदर करा है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की जो साइट है बेटा वो क्या है आपकी, एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जो एम्प्यूला है बेटा वो है आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब मान लीजिए ये ऐसे फर्टिलाइजेशन हो गई, तो ये बन गया बेटा फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो मान लीजिए मैं ये वाला क्वेश्चन हटा दूं, ये वाला मान लीजिए यहां से क्या बन गया आपका, जाइगोट बन गया, ठीक है। अब ये जाइगोट जो बनता है बेटा यहाँ से आएगा और ये इस वॉल के अंदर ऐसे एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ पे अंदर चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये सीन होता है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। ऐसा होता है कि स्पर्म में आके, देखो एक बात याद रखना बेटा, जो ओवम होता है ना, ओवम सिर्फ 24 आवर तक ही यहाँ पर रहता है, 24 आवर के बाद वो खत्म हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो अगर स्पर्म ने 24 आवर के अंदर अंदर इसको फर्टिलाइज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्टिलाइज नहीं करा तो बेटा एक चीज होगी, उसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ कि अगर इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, इसको एनसीईआरटी अलग से डिस्कस करती है, ठीक है बेटा। तो अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ऐसा होगा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, फिर यहाँ पे ये ओवम आके बेटा, सॉरी जाइगोट आकर बेटा, ये जाइगोट था फिर आपका, ठीक है। ये जाइगोट, ये ओवम की लाइफ साइकिल आप अलग से लिखना, ओवम लाइफ साइकिल 1 डे की होती है, इट मींस 24 आवर की होती है, ठीक है। तो ये आके इम्प्लांट हो गया यहाँ पे, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इस प्रोसेस को, इम्प्लांटेशन। जाइगोट का या फिर एम्ब्रियो का कहाँ पर इम्प्लांट होना, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होना कहलाता है इम्प्लांटेशन, ठीक है बेटा। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन बेटा, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, या फिर एनसीईआरटी इसको लिखती है इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। क्या लिखती है एनसीईआरटी इसको, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, और वही है एंडोमेट्रियम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, अब देखना है। चलो बेटा मैं इसी डायग्राम में कुछ चेंजेस ला रही हूँ, देखो हम यहाँ पे देखेंगे अब कि मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, इमेजिन करिए देयर इज अ नो फर्टिलाइजेशन अगर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड ही ना हो, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आओ देखते हैं क्या होने वाला है। अगर एग ही फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो हम ही देखते हैं बेटा क्या होता है यहां से, कि यहाँ पर बेटा देखो हर महीने ना फीमेल की बॉडी तैयार होती है प्रेग्नेंट होने के लिए, ठीक है। एक प्रेगनेंसी लीड होने के लिए फीमेल की बॉडी हर महीने तैयार होती है, ठीक है। तो इस एंडोमेट्रियम में बेटा यहाँ पर ना ऐसे बहुत सारा, मतलब यहाँ पे बेबी के लिए तैयारी हो रखी है कि भैया यहाँ पे ग्लूकोज वगैरह बना हुआ तैयार है कि भैया इम्प्लांटेशन हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा टिश्यू, ब्लड, म्यूकस वगैरह सब कुछ भर जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो, मतलब यहाँ पे ओवम आया तो बट स्पर्म नहीं आ पाया, ठीक है, स्पर्म इसको फर्टिलाइज करने के लिए नहीं आ पाया, तो क्या होगा बेटा, तो ये होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है, दिस इज द एंडोमेट्रियम, दिस इज द एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ से एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाएगी, और किस फॉर्म में आएगी, कम्स आउट in the form of blood and mucus। बेटा ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वो बॉडी से बाहर आ जाएगी, मतलब ऐसे ब्रेक डाउन होके यहाँ से ऐसे ये पूरी ऐसे बॉडी के बाहर आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रोसेस को एग का फर्टिलाइज ना होना, एंडोमेट्रियम का ब्रेक हो जाना, ब्लड की फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाना, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग इसको, मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं हम इसको, मेंस्ट्रुएशन। तो देखो फीमेल की बॉडी हर बार यार ये करती है, यार इस बार भी रहेगी बॉडी प्रेग्नेंट में से, ठीक है। तो हर बार उसके अरमानों पे पानी फिर जाते हैं, क्योंकि ये फीमेल जनरली अपनी लाइफ में 2 से लेकर 3 बार ही प्रेग्नेंट हो पाती है, ठीक है बेटा। तो ये होता है पूरा मेंस्ट्रुएशन भी मैंने आपको समझाते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है बेटा, द साइक्लिक चेंजेस इन द फीमेल। तो बेटा हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या था, मैंने आपको बता दिया था कि एंडोमेट्रियम किस तरीके से ब्रेक डाउन होकर बॉडी से बाहर आ रही है। इसी साइक्लिक चेंज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन बोलने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि जो हर महीने साइक्लिक चेंज होता है, ठीक है। तो यहीं पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म होता है। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है। आओ देखते हैं, अब आते हैं बेटा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर बेटा हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को आपको यहाँ पे पढ़ना है बेटा,
ठीक है। बस फिर लास्ट में आप देखेंगे एसटीडी। एसटीडी क्या है कि कोई ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फैलती है, ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने सीखा कैसे बच्चे पैदा करने हैं, अब हम देखेंगे कैसे बच्चे मतलब कि पैदा नहीं होने देने, ठीक है। सिंपल सी बात है। और देखते हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव में आपको 4 मेथड्स पढ़ने, ठीक है। आपका यहाँ पे आ जाएगा बेटा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होता है बेटा कि आप नेचुरली बिना कोई सब्सटेंस को यूज करा कैसे मतलब अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है बेटा। नेचुरल मेथड हो गया आपका ये बैरियर मेथड, एंड द लास्ट केमिकल, एंड द लास्ट इज अ सर्जिकल मेथड, ठीक है बेटा। सर्जिकल मेथड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सर्जिकल मेथड ही डिस्कस कर देती हूँ, बहुत ज्यादा पूछा आता है, ठीक है। सर्जिकल मेथड में मतलब कि अगर एक बार हो गया तो बेटा हो गया, फिर आप वापस से मतलब मान लीजिए किसी बंदे ने अपना सर्जिकल मेथड करा लिया तो बेटा ना तो वापस से बाप बन सकता है ना ही कोई फीमेल माँ बन सकती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर आपकी 2 कैटेगरी आएगी, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। तो वैसेक्टॉमी बेटा हमेशा मेल्स में होगी और ट्यूबेक्टॉमी हमेशा फीमेल्स में होगी। होगी कैसे देखो दिखाती हूँ मैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, कोई बंदा है ये उसकी टेस्टिस है, इस टेस्टिस से एक ट्यूब आ रही है वाज डिफरेंट नाम की है, ठीक है। इसको काट दो काट दो काट दो, खत्म कर दो इसको काट के, ठीक है। कर दिया तुमने खत्म, चलो भैया काट दिया मैम। इसको काटने के बाद बेटा यहीं पर उसको काट दिया आपने, काटते कहाँ टेस्टिस के अंदर ही काटते हैं, यहाँ पे ऐसे से जा रही थी यहाँ पे काटा और तुमने काट के यहाँ पे ऐसे गांठ लगा दी, ठीक है बेटा। तो इसकी वजह से स्पर्म तो बनेगा बट स्पर्म कभी कहाँ तक नहीं जा पाएगा बेटा, यूरेथ्रा तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो हम लोग वैसेक्टॉमी में मेल्स में क्या काट देते हैं, वास डिफरेंट को कट कर देते हैं, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ट्यूबेक्टॉमी में क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। ट्यूबेक्टॉमी में क्या करो, फीमेल पार्ट लो, दिस इज द फीमेल पार्ट, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट ले लो। तुम बोलोगे मैम ही कहाँ अधूरा अधूरा डायग्राम बना रही हो, बेटा अधूरे बनवा लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताना है मुझे। तो हम ये देखते हैं बेटा हम लोग क्या करते हैं, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ये वाला जो फेलोपियन वाला पार्ट है काट देते हैं, ऐसे काट दिया और टाई कर दो। टाई क्यों करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में हीलिंग पावर होती है, तो कभी वो हील कर जाए वापस से, ठीक है, वापस से ट्यूब को जोड़ दे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा इसके अंदर क्या चीज कट जाती है, फेलोपियन ट्यूब कट कर दो। आगे समझ में इतना इजी था लो सर्जिकल मेथड, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, यस मैम ले लिया। सर्जिकल मेथड को हटा दो अब यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट आपका केमिकल मेथड, ठीक है बेटा। केमिकल मेथड में आपको क्या देखना हम देखते हैं, यहाँ पे केमिकल देख लेते हैं। केमिकल मेथड के अंदर बेटा हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर आपका एक तो आएंगी पिल्स, क्या आएंगी पिल्स, फिर आपके यहाँ पर कुछ आएंगे बेटा आईयूडीज, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगी, ठीक है। पिल्स में क्या होगा बेटा, ये ओरल पिल्स हैं, क्या है ये ओरल पिल्स। ओरल्स मतलब कि ऐसा मुंह से, तो ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होती हैं, ठीक है, ओनली रिकमेंडेशन फॉर फीमेल्स, मेल्स नहीं खाएंगे इसको, ठीक है। तो बेटा ये पिल्स है, पिल्स में क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है बेटा ये, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन एक फीमेल लेती है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी क्या हो जाती है बेटा, मतलब कि डिले हो जाती है, मतलब नहीं होती है, ठीक है, अगर कोई फीमेल इसको ले रही है, क्योंकि ये बॉडी की जो हार्मोनल बैलेंस है उसको बिगाड़ देती है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये क्या बिगाड़ देती है, ये ओव्यूलेशन बिगाड़ देती है बॉडी का, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, ये क्या करती है, डिस्टर्ब द ओव्यूलेशन, डिस्टर्ब द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देती है बेटा। एक फेमस आपको मैं बताती हूँ, एक फेमस ओरल पिल है सहेली नाम की, सहेली, ठीक है। आप इसका एग्जांपल याद रख सकते हैं, आपके बोर्ड में लिखा जाएगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आईओडीज का फुल फॉर्म होता है बेटा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इट मींस कि आप यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइस डाल दीजिए, कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, यूट्रस खुद ही प्रेग्नेंट होने से मना करती है बेटा। यूट्रस का सिंपल सा काम है, आप यूट्रस के अंदर जैसे ही कोई डिवाइस डालेंगे यूट्रस खुद ही प्रेगनेंसी कंसीव करने से मना कर देती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आएगा कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग मतलब कि जो कॉपर रिलीज करती हूँ ऐसी, हार्मोन रिलीजिंग जो हार्मोन रिलीज करती हूँ बेटा, और एक आएंगे आपकी इनर्ट, इनर्ट मतलब कि जो कुछ रिलीज होने करती है, मतलब कि सिंपल प्लास्टिक की ट्यूब होती है, क्या होती है बेटा, ऐसे प्लास्टिक की ट्यूब होती है, ऐसे टी शेप की प्लास्टिक की होती है, किसकी होती है ये प्लास्टिक की। आप इसको उठा के सीधा फीमेल की यूट्रस के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। और फीमेल्स को खुद से इंसर्ट नहीं कर सकती बेटा, ये डॉक्टर से ही करानी पड़ती है, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से ही करानी पड़ती है या कोई एक्सपर्ट नर्स से करानी पड़ती है। तो इसको डाल दोगे, इनर्ट है ये, कोई इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आता है हार्मोन रिलीजिंग में, मतलब कि कुछ हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज होती है, मतलब कि इट इज समथिंग लुकिंग लाइक कुछ ट्यूब्स होती हैं, ये बॉडी के अंदर डाल देती है, हार्मोन रिलीज करती है। जैसे आप इसका एग्जांपल याद रख लेना बेटा, प्रोजेस्ट्रासर्ट, प्रोजेस्ट्रासर्ट, ठीक है बेटा, याद रख लेना कि ये फीमेल की बॉडी में जाके हार्मोन रिलीज करती है, वही प्रोजेस्टेरोन वगैरह रिलीज करेंगी, ये ओव्यूलेशन वगैरह बिगाड़ देंगी, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का सबसे सिंपल से काम तो ये समझ लो बेटा आप लोग, ये जो सर्वाइकल का म्यूकस होता है ना उसको थिक कर देती है, तो सर्विक्स म्यूकस थिक होने की वजह से स्पर्म ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। फिर हम देखते हैं कॉपर रिलीजिंग में, एग्जांपल याद रखना
कॉपर टी, कॉपर टी, कॉपर टी हो गया, ठीक है बेटा। फिर हो जाएगा आपका एक हो जाएगा आपका कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर 7। एक हो जाएगा बेटा आपका मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। तुम्हें लग रहा होगा मैम क्या गन वन बेच रही हो क्या, मल्टीलोड 375, बेटा ये नाम ही ऐसे है। तो बेटा हम लोगों ने लिख लिया था मल्टीलोड 375। अब हम देखेंगे कॉपर रिलीजिंग वाला करता क्या है। ये स्पर्म है, इस स्पर्म में जाके कॉपर आयंस यूं चिपक जाते हैं बेटा, इस तरीके से कॉपर आयंस चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। बस आपको ये बात याद रखनी है। फिर बैरियर में हम देखेंगे बेटा कॉन्डम्स को। कॉन्डम्स क्या करते हैं बेटा, ये कभी भी फिजिकली मीटिंग नहीं होने देता। बैरियर मेथड कभी भी फिजिकली मीटिंग नहीं होने देता एक स्पर्म और एक ओवम की, ठीक है। नेवर मीट ओवम एंड स्पर्म फिजिकली, बस आपको ये चीज याद रखनी होता है, ठीक है। और कॉन्डम कैसे होते हैं, लेटेक्स शीट के बने हुए होते हैं, मेल्स भी यूज करते हैं, फीमेल भी यूज करते हैं, ठीक है बेटा। मेल ज्यादा यूज करते हैं इसको, ठीक है। फिर आता है नेचुरल मेथड। और नेचुरल मेथड होता है बेटा कि यहाँ पर हम लोग नेचुरली मेल और स्पर्म की मीटिंग नहीं, मतलब ओवम और स्पर्म की मीटिंग नहीं होने देंगे, ठीक है बेटा। जैसे इसके अंदर आप देखेंगे लैक्टेशनल एमनियोरा, लैक्टेशन एमनियोरा में क्या होता है बेटा, जब कोई मदर अपने बेबी को फीड कर रही होती है तो वो इंटेंस लैक्टेशन कर रही होती है, मतलब कि जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, ठीक है। तो उस टाइम पर उसका प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल निल होते हैं, ठीक है। तो वो आता है इसके अंदर। ये ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर ये कितने मंथ तक रहता है बेटा, 6 मंथ तक, बट फेलियर मतलब फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसके, ठीक है बेटा। फिर आएगा आपका विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो मेल होगा, ठीक है, वो इजैकुलेशन होने से पहले ही फीमेल की बॉडी से पीनिस बाहर ले लेगा, ठीक है, और इजैकुलेशन कहीं बॉडी के बाहर करेगा। तो बस इतने आपको याद रखने बेटा, क्या आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को, ठीक है। अब बस हम लास्ट टॉपिक देखेंगे एसटीडी, और आपका चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल खत्म, ठीक है बेटा। तो आओ देखते हैं एसटीडी में। एसटीडी क्या है बेटा, एसटीडी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से जो फैलती है बेटा वो बीमारी होती है आपकी एसटीडीज, ठीक है बेटा। एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है बेटा। और आप इसको एक और नाम से याद रखते हैं बेटा, ठीक है। एसटीआई भी बोलते हैं हम इनको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोलते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, आरटीआई के नाम से भी ये जाने जाते हैं, आरटीआई, एसटीआई, ठीक है। और वनरेबल डिजीज, वीडी, वनरेबल डिजीज, इसमें आप करेंगे बेटा 3 तरीके की, बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोन। तो बेटा नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन पे, ठीक है। तो आपको बस डिजीज याद रखनी है, सिंपल सी डिजीज है। प्रोटोजोन में याद रखना ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। इसमें याद रखना वायरल में एक तो एड्स को याद रखना, एक याद रखना हर्पीस को, और एक याद रखना हेपेटाइटिस को, हेपेटाइटिस। एजेंट्स याद नहीं करने, और इसमें बस 2 याद रख लेना, सिफिलिस और गोनोरिया। अगर इसका डिटेल आपको चाहिए तो मैं आने वाले टाइम पर मैं इसका डिटेल भी बनाऊंगी, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इससे और बच्चों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है बच्चा। थैंक यू सो मच।